अब चलते हैं देहरादून। वहां हमारे साथ मनोज गुप्ता जी मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। गुप्ता जी नमस्कार, सवाल पूछिए। गुड इवनिंग मनोज जी। तो गुप्ता जी आपका सवाल वैसे क्या था? आपने 50 साल में रिटायरमेंट की प्लानिंग कर रखी है और करीब करीब अगले 12 साल में आप 4 करोड़ का लक्ष्य साध रहे हैं, राइट? ओके। तो विकास जी, इनके पास ये अगले 50 साल में रिटायरमेंट की इन्होंने प्लानिंग कर रखी है और 12 साल में करीब करीब 4 करोड़ रुपए का एक कॉर्पस बनाना चाह रहे हैं। प्रेजेंट पोर्टफोलियो वैल्यू करीब करीब 50 लाख है। SIPs आपको भेजी हुई हैं। क्या इन्हें फेरबदल करनी चाहिए? कितनी SIPs में बढ़त इन्हें करनी चाहिए? क्या करें ये? 4 करोड़ के लिए मनोज जी आपका ना थोड़ा सा स्ट्रेच टारगेट है, बिकॉज 12 साल की अवधि में ही आपको 4 करोड़ चाहिए और 50 लाख जो आपने अभी इन्वेस्ट किया है, यदि मैं अगेन 12% या 13% की रिटर्न से लूंगा तो रफली ये 2 करोड़ के आसपास आता है। और आपकी जो एग्जिस्टिंग SIPs है 25,000 वाली, वो भी अगर आप करेंगे तो वो कुछ 80 लाख के आसपास कॉर्पस बनता है। तो आपका टारगेट जो है ना लगभग 1.25 करोड़ से शॉर्ट पड़ जाएगा। तो उसके लिए आपको लगभग इस समय मुझे लगता है 30 से 35,000 रुपए की SIP और करनी पड़ेगी, या फिर आप अपनी अवधि जो है वो 50 के बदले 55 साल कर दीजिए, तो शायद आपका टारगेट पूरा हो सकता है। और इसमें कोई ऐसे हताश होने वाली बात नहीं है। 30,000 तो देखने में बहुत बड़ा अमाउंट लगता है, लेकिन आप हर साल अगर टॉप अप करते रहेंगे और जब कभी मान लीजिए अगर आप बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, जब भी कभी एडिशनल कैश फ्लोज आए तो आप अपने जो एग्जिस्टिंग SIPs या फंड्स है उसमें आप टॉप अप करते रहिए। फंड साइड की जगह पे जो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप फ्रैंकलिन इंडिया इक्विटी एडवांटेज और फ्रैंकलिन जो प्राइमा है तो इसको मर्ज कर दीजिए। तो फ्रैंकलिन प्राइमा आप कंटिन्यू कर सकते हैं और DSP स्मॉल कैप की जगह DSP इक्विटी अपॉर्चुनिटीज फंड आप कर दीजिए। स्मॉल कैप जो है आप SBI के थ्रू जो आपका चल रहा है उसके थ्रू ही आप प्ले करें तो ज्यादा अच्छा है। एक्सिस ग्रोथ फंड और एक्सिस फ्लेक्सी कैप जो फंड है वो अगर आपका 1 साल कंप्लीट हो चुका है तो जो ICICI प्रू मल्टी कैप आपने लिया हुआ है आप उसमें SIP करिए और ये फंड्स उसमें कर दीजिए। बिकॉज बहुत ज्यादा नंबर ऑफ फंड्स रहेंगे ना तो पोर्टफोलियो का जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है वो डाउन हो जाती है। तो ये कुछ चेंजेस हैं जो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप ये कर लीजिए। बहुत ज्यादा नंबर ऑफ फंड्स मत रखिए, कंसोलिडेट करिए और रफली 30,000 का आपको एडिशनल SIP करना पड़ेगा यदि 50 में ही आपको अपना ये टारगेट कंप्लीट करना है। और यदि 55 तक करना है तो फिर आपको शायद थोड़ा कम SIP 20-25 हजार की SIP और करेंगे तो उससे हो जाएगा। तो 30,000 के एडिशनल SIP और कुछ फंड्स के अंदर बड़ा बदलाव, ये आपको विकास जी ने कराया दी है साफ। अलग अलग फंड्स के अंदर से आप निकलकर कुछ फंड्स को एक साथ मर्ज भी कर सकते हैं। अगर आप अपनी एज के अंदर कुछ बदलाव करते हैं तो इस SIP के नंबर के अंदर भी कुछ हद तक बदलाव होता हुआ दिखाई पड़ सकता है। चलिए, एक ब्रेक का वक्त हो गया। ब्रेक के बाद लौटेंगे। विकास जी हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे हम आगे बातचीत करते रहेंगे कुछ रीबैलेंसिंग को लेकर, और साथ ही साथ कुछ और दर्शक भी हैं, उनसे भी हम चर्चा करते हैं। छोटे से ब्रेक के उस पर।